क्या आप डिप्रेशन में हैं? क्या आपका काम और आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है? तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोटिवेशनल स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। आप सभी का मेरे चैनल लेटेस्ट लाइफ में स्वागत है। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी जो कि 50 साल से ज़्यादा के हो चुके थे, वो डिप्रेशन में थे। उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो कि ज्योतिषी भी थे। अपने पति को काउंसलर के पास लेकर गई और कही कि इन्हें भयंकर डिप्रेशन हुआ है, कुंडली भी देखिए इनकी और बताइए इन सब के कारण मैं भी ठीक नहीं हूँ। ज्योतिषी जी ने कुंडली देखी, सब कुछ सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, फिर कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और उस आदमी की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। आदमी बोलते गए, बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ, नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब का टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता। दुनिया तो तोप समझती है पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूँ, कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10th क्लास में किस स्कूल में पढ़ते थे? उस आदमी ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा, वहाँ से 10th क्लास के सारे रजिस्टर लेकर आना है। आदमी स्कूल गया, रजिस्टर लाया। काउंसलर ने कहा कि अपने साथियों के नाम लिखो और उन्हें ढूंढो। अपने साथियों के अभी के हालचाल की जानकारी लाने की कोशिश करो। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 महीने बाद मिलना। टोटल 4 रजिस्टर थे जिसमें 200 नाम लिखे थे और महीना भर दिन रात वो आदमी घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से अपने 120 साथियों के बारे में जानकारी जमा कर पाया। आश्चर्य, उसमें से 20% लोग मर चुके थे, 7% लड़कियां विधवा और 13 तलाकशुदा या सेपरेटेड थी। 15% नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। 20% का तो पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ हैं। 5% इतने गरीब निकले कि पूछो मत। 5% इतने अमीर निकले कि पूछो ही नहीं। कुछ कैंसर से ग्रस्त थे। 6 से 7% लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 3 से 4% का एक्सीडेंट में हाथ, पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर थे। 2 से 3% के बच्चे पागल, वेगाबॉन्ड या निकम्मे निकले। एक जेल में था और एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं हुआ था पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा के सारे रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहे थे। काउंसलर ने पूछा कि अब बताओ डिप्रेशन कैसा है? इस आदमी को समझ में आ गया था, उसे कोई बीमारी नहीं है, वो भूखा नहीं मर रहा है, दिमाग एकदम सही है। कचहरी, पुलिस, वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा है। उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और वो भी स्वस्थ है। डॉक्टर अस्पताल से पाला नहीं पड़ा है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। इस चीज़ से 2 बातें तय हुई कि आज धीरूभाई अंबानी बने ना बने और भूखा नहीं मरे, बीमार बिस्तर पर ना गुजारे, जेल में दिन ना गिनना पड़े, तो इस सुंदर जीवन के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना ही सर्वोत्तम है। क्या आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी अपने स्कूल जाएं और अपने 10th क्लास का रजिस्टर लेकर आएं। और अब मैं आप लोगों को एक और स्टोरी बताना चाहती हूँ। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, लेकिन वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था, वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंत में वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले
रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं। हमारे लाइफ में कभी भी कोई परेशानी होती है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं और किसी दिन कोई परेशानी के कारण आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको भले ही 5 घंटे मिले लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। बस आप अपने लाइफ में छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। हर मोटिवेशनल स्टोरी से आप एक कदम आगे और सक्सेस के पास पाएंगे। अगर आपको भी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।